हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। प्रिय छात्रों, अब आपको इंग्लिश से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको कराएंगे इंग्लिश की संपूर्ण तैयारी इसी चैनल में। तो बने रहें हमारे चैनल में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपको एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश लेसन फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं और जो पेपर में आने की संभावना जिनकी बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन ही नहीं, इंग्लिश संबंधी जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आनी है, उनकी हम संपूर्ण तैयारी इसी चैनल में कराएंगे। तो आप हमारे साथ बने, हमसे जुड़ें, ताकि आप इंग्लिश पे अच्छा स्कोर कर सकें। अगर आप भी चाहते हैं इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम आपको कराएंगे इंग्लिश की संपूर्ण तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो उसका आंसर देने में आपको बहुत दिक्कत होगी। अगर एक बार आप क्वेश्चन आसानी से समझ गए तो उसका आंसर भी आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम। तो व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम, यानी इन माई हाउस का मतलब हुआ मेरे हृदय में। व्हाट डू यू मीन बाई, तो मेरे हृदय में इस कविता में क्या मतलब है, यानी क्या अर्थ निकलता है इन माई हाउस का इस कविता में। आप क्या समझते हैं इसका अर्थ, ये पूछ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम, यानी मेरे हृदय में इससे आपको क्या समझ में आता है, क्या अर्थ इसका है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जहाँ से लिखा है इन माई हाउस, इतना आप लिख लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन साहब क्या करना है, जहाँ से आपका लिखा है इन माई हाउस, इतना आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। तो हमने क्या किया, इन माई हाउस लिख लिया। मीन दिया था, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है तो हो जाएगा मीन्स इन द हार्ट ऑफ द पोएट। इन द हार्ट ऑफ द पोएट, यानी कवि के हृदय से है। क्वेश्चन हमारा था कि व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम। तो आपको क्या करना है, पहले लिखना इन माई हाउस, मीन तो हो जाएगा मीन्स इन द हार्ट ऑफ द पोएट, यानी कवि के हृदय से है। अब कितना करना है, इन द हार्ट ऑफ द पोएट, कवि के हृदय से। आशा करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम, यानी मेरे हृदय में, इससे आप क्या समझते हैं, आपको इससे क्या अर्थ समझ में आता है। तो इसका आंसर आपको लिखना है। पहले आप क्या करना है, क्वेश्चन लिख लेना कितना, यहाँ से इन माई हाउस लेना मीन्स इन द हार्ट ऑफ द पोएट, यानी कवि के हृदय से है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आज का देखते हैं। What does the speaker want the Lord to do it first? तो what does the speaker यानी वक्ता, want यानी चाहना, the Lord यानी भगवान, to do it first to मतलब करना, यानी जो स्पीकर है वो वक्ता है, वो भगवान से सबसे पहले क्या कराना चाहता है। क्वेश्चन है, what does the speaker want the Lord to do it first, यानी वक्ता यानी स्पीकर भगवान से सबसे पहले क्या कराना चाहता है, यानी जो कविता में आपका स्पीकर है, जो वक्ता है, वो भगवान से सबसे पहले क्या कराना चाहता है। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं एकदम आसानी से सरल भाषा में। तो शुरू करते हैं इसका आंसर। द स्पीकर वांट्स, तो आप क्या करना है, यहाँ से लिखना है द स्पीकर वांट्स। अब यस क्यों लिखा वांट में, क्योंकि मैंने बताया आपको टेंस हमारा है प्रेजेंट सिंपल, तो वर में यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ क्योंकि स्पीकर यहाँ पे सिंगुलर नंबर है तो वर में यस लग जाएगा। तो
द स्पीकर वांट्स द लॉर्ड टू, इतना आपको क्या करना है, क्वेश्चन लेना, क्या लिखेंगे, द स्पीकर वांट्स द लॉर्ड। यहाँ वांट लगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा था, तो क्वेश्चन में हम ऐसे इसका प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ सेंटेंस में अफर्मेटिव है, तो हम यहाँ पे ऐसे इसका प्रयोग करेंगे। द स्पीकर वांट्स द लॉर्ड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव एट फर्स्ट विथ हिज ओन हैंड्स इन हिज हार्ट। यानी क्या करना है, टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव एट फर्स्ट विथ हिज ओन हैंड्स इन हिज हार्ट। यानी कवि के हृदय में भगवान अपने हाथों से प्रेम के दिए को जलाएं, प्रज्वलित करें। यानी कवि चाहते हैं, जो हमारा स्पीकर है, वक्ता है, चाहते हैं कि द स्पीकर वांट्स द लॉर्ड टू लाइट द लैम्प, यानी प्रकाश का दीपक, ऑफ हिज लव, यानी अपने प्यार रूपी हिज लव, एट फर्स्ट विथ हिज ओन हैंड्स। ओन हैंड्स का मतलब है खुद के हाथ से, इन हिज हार्ट, उसके हृदय में प्रेम रूपी दीपक को जलाएं। क्वेश्चन ने पूछा था आपसे, ध्यान समझें, व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट, यानी कवि भगवान से सर्वप्रथम क्या कराना चाहते हैं, तो द स्पीकर वांट्स द लॉर्ड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव, यानी प्रकाश रूपी, प्रेम रूपी प्रकाश को कभी अपने भगवान अपने हाथों से कवि के हृदय में, यानी स्पीकर हृदय में जलाएं। यानी स्पीकर चाहता है, वक्ता चाहता है कि प्रेम रूपी दिए को भगवान अपने हाथों से उसके हृदय में जलाएं। आशा करता हूं एक क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम, यानी डार्कनेस से क्या आशय है इस कविता में। व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम, यानी जो डार्कनेस वर्ड यूज किया गया है इस कविता में, उससे क्या तात्पर्य है। तो डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा, किंतु जो कविता है प्रकाश के बारे में है, ज्ञान के बारे में है, तो यहाँ अंधेरे का मतलब क्या होगा, अज्ञानता से होगा। तो इन द पोएम डार्कनेस स्टैंड फॉर इग्नोरेंस, यानी इस कविता में जो डार्कनेस है उसका तात्पर्य क्या है, अंधेरे से है, इग्नोरेंस से है। तो याद रखें आप, डार्कनेस यानी अंधेरा या अज्ञानता, इसी का एक वर्ड होता है इग्नोरेंस। यानी आपको इसके आंसर कैसे लिखेंगे, या पहले क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम, तो आप पहले इन द पोएम, फिर लिखेंगे आप डार्कनेस, फिर स्टैंड्स फॉर, आपको याद रखना है इग्नोरेंस, यानी अज्ञानता से। इस कविता में डार्कनेस यानी अंधेरे से तात्पर्य अज्ञानता से हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपसे आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला देखते हैं, व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। तो इन द पोएम लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज, जैसे वो क्वेश्चन था कि डार्कनेस इग्नोरेंस के लिए थी, तो यहीं पे सेम क्वेश्चन है कि व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम, जो प्रकाश है इससे कहते हैं प्रकाश तात्पर्य क्या है। तो इन द पोएम लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज, यानी प्रकाश से तात्पर्य ज्ञान से है। जैसे लाइट का यहाँ मीन्स हो जाएगा नॉलेज से। आपको बताना है कि लाइट यानी लाइट का मतलब क्या है इस कविता में, तो लाइट का मतलब कविता में नॉलेज से है, प्रकाश का मतलब ज्ञान से है। ये भी आपका तैयार हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट आर द सेंस कंपेयर टू, यानी ज्ञानेंद्रियों की तुलना किससे। सेंस यानी हमारी क्या होती है, ज्ञानेंद्रियां जो अनुभव करती हैं। तो सेंसेस आर कंपेयर टू अ लैम्प, यानी ज्ञानेंद्रियों की तुलना किससे की गई है, लैम्प से की गई है, दीपक से की गई। सिंपल क्वेश्चन था कि व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर टू, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं तो उनकी तुलना किससे की गई है, तो सेंसेस आर कंपेयर टू अ लैम्प, यानी उनकी तुलना किससे की गई, दीपक से की गई है। क्योंकि दीपक का काम होता है हमें प्रकाश दिखाना, और हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो हमें चीज़ों का अनुभव कराती हैं। चलिए अगला देखते हैं,
अगला क्वेश्चन हमारा है वेयर एंड व्हाई डज द पोएट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प, यानी जो कवि है वो भगवान से कहाँ और क्यों दीपक जलाने को कहता है। क्वेश्चन आपका वेयर एंड व्हाई डज द पोएट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प, यानी जो कवि है भगवान से कहाँ और क्यों दीपक जलाने को कहता है, प्रकाश रूपी दीपक जलाने को। चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो द पोएट वांट्स गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ लव इन हिज हार्ट। तो जो पहला क्वेश्चन आपसे किया कि वो जो प्रकाश रूपी दीपक है तो कहाँ जलाना चाहता है, तो कभी अपने हार्ट में। देखिए यहाँ पे द पोएट वांट्स गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ लव इन हिज हार्ट। तो जो आपसे क्वेश्चन किया था यहाँ पे कि वेयर एंड व्हाई डज द पोएट वांट्स टू लाइट द लैम्प, तो जो वेयर वाला क्वेश्चन था इसमें दो क्वेश्चन है, एक वेयर है एक वाई है। तो वेयर वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप समझें, इसका आंसर आपका यहाँ से लिखना है कि द पोएट वांट्स गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ लव इन हिज हार्ट। तो कभी कहाँ जो प्रकाश रूपी दीपक कहाँ जलाना चाहता है, तो अपने हार्ट में। अब सेकंड पूछा वाई यानी क्यों, तो चलिए उसका आंसर जान लेते हैं। तो टू रिमूव द डार्कनेस, टू रिमूव द डार्कनेस यानी अज्ञानता को दूर करने के लिए, ऑफ इग्नोरेंस यानी अंधकार रूपी अज्ञानता को दूर करने के लिए। इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ ऑल इविल्स, जो अज्ञानता होती है वो कॉज यानी कारण है, इविल्स यानी बुराइयों का, एंड अनहैप्पीनेस यानी दुखों का। इफ देयर इज लाइट, अगर वहाँ प्रकाश आ जाए, ज्ञान आ जाए, हिज इग्नोरेंस विल बी रिमूव एंड ही विल बी हैप्पी। जब हमारी अज्ञानता रूपी जो अंधकार है वो दूर हो जाएगा तो फिर खुशियाँ आएंगी, क्योंकि अज्ञानता ही दुख का कारण है। तो कभी ने क्वेश्चन किया कि भगवान से कि क्वेश्चन जो हमारा है, मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन समझेंगे, वेयर एंड व्हाई डज द पोएट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प, यानी प्रकाश रूपी दीपक कभी कहाँ और क्यों जलवाना चाहता है। इसका आंसर बना द पोएट वांट्स गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ लव इन हिज हार्ट। तो पहले का आंसर हो जाएगा, वेयर का आंसर हो जाएगा कि कभी अपने हृदय में, द पोएट वांट्स यानी कभी चाहता है, गॉड टू लाइट यानी भगवान से, टू लाइट द लैम्प ऑफ लव यानी प्रकाश रूपी जो दीपक है, प्यार का जो दीपक है, इन हिज हार्ट यानी अपने हृदय पे। टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, क्यों कि डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस यानी अज्ञानता रूपी अंधकार, रिमूव मतलब होता है हटाना। टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस यानी अज्ञानता रूपी अंधकार को हटाना चाहता है। इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ ऑल इविल्स यानी अज्ञानता ही सारी बुराइयों का कारण है, क्योंकि अगर हम अज्ञानी हैं तो हमारे अंदर बुराइयां हैं, अगर ज्ञान आ जाएगा तो बुराइयां हट जाएंगी। एंड अनहैप्पीनेस और दुखों का कारण है। इफ देयर इज लाइट, अगर वहाँ ज्ञान हो, हिज इग्नोरेंस यानी विल बी रिमूव्ड, जो ज्ञान है वो क्या करेगा, रिमूव करेगा। एंड ही विल बी हैप्पी और खुशी प्राप्त होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाई शुड बी प्रे फॉर, यानी हमें प्रे का मतलब होता है प्रार्थना, वाई क्यों, हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा कि व्हाई शुड बी प्रे फॉर, है यानी हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। चलिए जानते हैं इसका आंसर। तो बी शुड प्रे टू गॉड फॉर रिमूविंग द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, यानी पहली लाइन है, आप ध्यान समझें कि बी शुड प्रे टू गॉड फॉर रिमूविंग द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस का मतलब है अंधकार रूपी अज्ञानता, रिमूव का मतलब होता है हटाना। तो बी शुड प्रे टू गॉड यानी हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, फॉर इनके लिए, रिमूविंग द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस यानी अंधकार रूपी अज्ञानता को हटाने के लिए, फ्रॉम अवर लाइफ हमारे जीवन से, एंड फिलिंग इट विथ
एंड फिलिंग इट विथ द लाइट ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान रूपी प्रकाश से भर दे, अज्ञानता को हटा दे और ज्ञान रूपी प्रकाश को भर दे। वी शुड प्रे फॉर ट्रांसफॉर्मिंग आवर इविल इनटू गुड, यानी हमें प्रार्थना करनी चाहिए ट्रांसफरिंग आवर इविल इनटू गुड, यानी जो हमारी बुराइयां हैं उसे ट्रांसफर कर किस में, हमारी अच्छाइयों में। तो वी शुड प्रे टू गॉड फॉर रिमूविंग द डार्कनेस, यानी भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्या कीजिए, रिमूविंग द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, यानी जो अज्ञानता रूपी अंधकार है तो उसको हटाए फ्रॉम आवर लाइफ, हमारे जीवन से, एंड फिलिंग इट विथ द लाइट ऑफ नॉलेज, और ज्ञान से भर दे। वी शुड प्रे फॉर ट्रांसफरिंग आवर इविल इनटू गुड, जो हमारी बुराइयां उसको अच्छाइयों में बदल दे। इस तरह से आज हमने लेसन फर्स्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें समझा, जाना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको किसी प्रकार कोई समस्या है तो भी आप कमेंट बॉक्स पे अपनी समस्या लिखें, हम अगले वीडियो पे उसे दूर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और चाहते हैं ऐसे ही इंग्लिश के और इम्पोर्टेंट वीडियो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।